हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं सब आप। तो आज फिर से एक लेक्चर आपके लिए जो कि अधूरा था, एसिड बेस सॉल्ट का। हम लोगों ने पार्ट 1 करा था। आज हम पार्ट 2 जो है कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग क्या है रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड एंड बेस की, जो कि हमारे को क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंटली बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस की, तो बेटा सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है बोर्ड में, सीबीएसई में, ये कई बार हमसे एग्जाम में पूछी गई है, वो हमारी रिएक्शन है कौन सी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद दी मेटल। तो बेटा क्या होता है, देखिए जब कभी भी हमारा कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो बेटा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस क्या होती है, फॉर्म होती है। क्या बोला मैंने, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। सर इसको एग्जांपल से और प्रैक्टिकली जरा देखते हैं। तो मैंने मान लीजिए हमारे पास एसिड लिया, डिल्यूट H2SO4, और मेटल मान लीजिए रिएक्ट कर रहा है हमारे पास मैग्नीशियम से, तो सॉल्ट क्या बनेगा बेटा, बनेगा MgSO4 एंड हाइड्रोजन गैस बच्चे क्या होगी, रिलीज होगी। तो आप लोग को क्या समझना है, जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है और सॉल्ट बनता है। इस हाइड्रोजन गैस का कन्फर्मेशन जो है वो हम लोग करते हैं बच्चे पॉप साउंड से। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। आपको किसी भी जब केमिस्ट्री के टॉपिक में अगर कोई रिएक्शन दी गई है और उसमें पॉप साउंड आपको आ रहा है, तो वो गैस कौन सी होगी बेटा, हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। तो चलिए क्या करते हैं, प्रैक्टिकल से इसको जरा देखते हैं। तो मेरे पास ये जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और यहाँ से मैं इस मैग्नीशियम रिबन से थोड़ा सा मैग्नीशियम क्या है ये, तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है वो मैंने ली है और हम इसको क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। तो अब जैसे ही आप मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आप देखिएगा इस रिएक्शन में जो हम ये रिएक्ट करेंगे तो फिजलिंग साउंड जो आवाज़ है आपको आएगी और यहाँ पर रिएक्शन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसमें साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल आप देखिए, ठीक है। यू कैन इफ आई स्टॉप सेइंग, आप आवाज तो और धुआं निकल के देख सकते हैं, आपको धुआं दिखाई दे रहा है। तो ये जो गैस है बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है और जो आपको आवाज आ रही है ये हाइड्रोजन गैस की वजह से। तो हमने प्रैक्टिकली क्या समझा कि जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं बच्चों तो क्या बनता है, हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा जो रिएक्शन है जो हमको एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है वो है बेटा क्या, ये एसिड का रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। तो हमारे जब भी एसिड, जैसे मान लीजिए मैंने फिर से वो एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने हमारे पास ले लिया डिल्यूट H2SO4 और मैंने इसको रिएक्ट करा दिया सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, Na और 2SO4 एंड हमारे पास जो गैस फॉर्म होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एंड वाटर। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि जब कभी भी एसिड और कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो हमारे पास सॉल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो हमको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का मैंने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया है और यहाँ पर मेरे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस सल्फ्यूरिक एसिड को और इस मेटल कार्बोनेट को आपस में क्या कराऊंगा, रिएक्ट कराऊंगा और देखता हूँ कि क्या होता है। तो मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा सा अमाउंट के ले लिया, सोडियम कार्बोनेट का लिया हुआ है और अब इसमें मैं हमारे पास क्या मिलाऊंगा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने भी रिएक्ट करवाया था। आप देख रहे होगे तो ये ब्रिस्क जो साउंड आ रही है ये क्या है, साउंड हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मैं इसके सामने एक मच्छी में अगर माचिस की रख दूंगा तो ये क्या होगा, हमारी आगे इसको भूज जाएगी। तो आपने क्या देखा, ये जो CO2 गैस रिलीज हो रही है बेटा, ये किसकी वजह से है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इवॉल्व इन द रिएक्शन। ओके, नाउ थर्ड रिएक्शन है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद द बेस। सो व्हेनेवर द एसिड लाइक डिल्यूट H2SO4 react with base like NaOH, it will form salt and water like Na2SO4 and H2O. So this are the three reactions that is used in the acid, base and salt. So whenever an acid react with the metal, it will form salt and hydrogen gas. Whenever acid react with metal carbonate, it will form salt
and carbon dioxide gas. Whenever acid react with base, it will form salt and the water. So these are the three reactions that we will use for the chemical properties of acid and base and reaction of acid and base. That's all for today's class regarding the acid base property from this chapter. Thank you so much.